जैसे ये सरस्वती जी की पेंटिंग है गढ़वाल शैली की, काफी प्राचीन है। और इसमें जो है ये सोने का वो किया गया, इस पे दिख रहा है चमक रहा है। हाँ, इसमें चमक जो है उसमें सरस्वती जी की पूरी वो। वैसे ये देखो आप, ये दक्षिण भारत की पेंटिंग है, इसको गौर से देखो आप। तो इसमें ये लेडी जो है महिला खड़ी है, दिख रही। हाँ, इस तरह से उसको बनाया गया। वैसे में कुछ नहीं दिखता, ऐसे में तो पट्टा लगेगा आप, पर गौर में देखे तो ये दिखेंगे, ये है ना देखो इस तरह से। वैसे देखो आप, ये ओरिजिनल फोटोग्राफ है। दो पहाड़ एक जैसे दिखाई देते हैं हमारे उत्तराखंड में। ये तो नीलकंठ है बद्रीनाथ में, और ये है सुदर्शन पर्वत गौमुख गंगोत्री में। तो इस तरह से ये दो पहाड़ों का एक जैसा वो दिखाई देता है। फिर ये कभी आप खुले आसमान के नीचे खड़े हैं तो 60 उपग्रह चलते हैं परमानेंट आकाश में, तो ऐसे आपको ऐसे दिखाई दे सकते हैं कभी भी अचानक। तो यहाँ नैनीताल में एक ही दिन दिखे थे वो, तो फिर एक न्यूज भी निकाली थी हमने। तो लोगों ने समझा भाई कि कोई देवी देवता चल रहे हैं कि कई यहाँ पे जो खड़े थे, तो उन्होंने कहा भाई क्या चीज चल रही है। पर बाद में नैनीताल ऑब्जर्वेटरी से वो हुआ कि भाई ये जो 60 सैटेलाइट हैं परमानेंट चलते हैं आकाश में, तो किसी को भी मैंने ऐसे दिखाई देते थे, काफी ऊंचाई पे होते हो, पर ऐसे दिख रहे थे जैसे दिख रहे हैं लाइन ऐसे लाइन में चलते हो। हाँ बिल्कुल, बरात सा तारों के। और वो बड़ा अच्छा वो होता है ऑब्जर्वेटरी के हिसाब से ना। फिर ये देखो जो हमारे वो हैं यहाँ के संचालक हमारे आचार्य भास्कर जोशी, तो वो काफी सिद्ध पुरुष भी हैं। तो उन्होंने पूना में यज्ञ किए थे 12 साल तक, और वहां पर देखो आप, तो ये यज्ञ से ऐसे अग्निदेव प्रकट हुए अपना भी। भाई देखो आप, ये बकरी उनके सवार इसमें बैठे हैं ना, इसमें बिल्कुल दिख रहा है। इस तरह से ऐसे प्रकट हुए अग्निदेव। वैसे ये हमारे कैलाश मान सरोवर से आए थे। ये भगवान शंकर का वो है, मैंने ऐसा किसी को दिखाई दिए भगवान शंकर का स्वरूप वहाँ पे। हाँ बिल्कुल ऐसा चमकदार वो। फिर ये अलग अलग समय की कटिंगें में रखी गई है ना, यहाँ तो पूरी नहीं है पर कुछ है इसमें, तो लेमिनेशन किया हमने। इसमें जब आदमी चंद्रमा पे उतरा था ना 69 में, ये सारा डिटेल है इसमें लिखा है कि रात में 1:48 पर एडविन एल्ड्रिन और आर्मस्ट्रांग जो है वहाँ पे उतरे थे। अच्छा। इसमें पूरा वो उसका डिटेल दिया गया है। फिर इसी तरह से पूरा उसी से जुड़ा हुआ है ना, एट्स नॉट्स टेक ऑफ फ्रॉम मून, पूरा लिखा गया है कि 120 मिनट उन्होंने वो किया। इसमें लिखा गया 21 घंटे 36 मिनट 41 सेकंड तक सफल चंद्र प्रयास हुआ। मैंने वहां पर इतनी देर तक वो रहे उसमें। हाँ, 21 घंटे 36 मिनट 41 सेकंड तक उसमें रहे थे चंद्रमा में। उसके बाद फिर कोई आदमी गया नहीं। और ये उसी टाइम के फिर और भी अखबार है, 1943 का अखबार है। ये थोड़ा सा लेमिनेशन से जरा फेट सा दिख रहा है, पर उसमें देखो आप कितने का था ये, 3 पैसे। 3 पैसा अगर आपके पास है तो मैं आपको दे दूंगा, पर 3 पैसा जो था उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा थी। 1 पैसे में नहीं कहते थे लोग भाई, उस समय 1 पैसे में भी वो मिलता था। तो उसका प्रमाण ये है कि देखो 3 पैसे का भी अखबार था 1943 में। और इसमें जो है ना सारे विश्व युद्ध हो रहा था उस समय, तो विश्व युद्ध से जुड़ी खबरें इसमें देखो आप। लंदन पर हवाई हमला, रूसी सेना खारकोव से 70 मील तक पहुंची, जो उस समय अब खारकीव बोलते हैं ना, पर खारकोव है इसका नाम, असली नाम उस समय। तो उस समय पूरा इसमें विश्व युद्ध की खबरें इसमें दी गई हैं। और ये भी लिखा गया है पराधीन सपने सुगनाई, तुलसीदास जी का दुआ है ना ये, कि जो पराधीन होता है उसको सपने में भी सुगने होता है। जो दूसरे के अधीन रहता है कि वो चल 12 बजे उठा देगा, क्योंकि मैं दूसरे के अधीन हूँ। जब तक मैं दूसरे अंदर, तो इसलिए लिखा था कि भाई हम अंग्रेजों के अधीन थे, तो उन्होंने कहा अधीन रहोगे तो सपने में भी सुख नहीं होगा। तो इसलिए इसमें लिखा उन्होंने कि भाई पराधीन जो रहता आदमी उसको सपने में भी सुख नहीं होता। कोई को सपने में कहाँ से सुख होगा उसका तो पता ही नहीं, पता कब उठा दिया 1 बजे रात काम करो सब। 22 जनवरी 1943। हाँ 43 का ही। तो ये बहुत बढ़िया उसको दिखाता है ना हमारे पुराने उसको समय को। पर इसमें देखो आप, मैंने हिंदुस्तान की न्यूज छापना बिल्कुल बैन था पूरी सब उन्हीं के। बहुत मुश्किल से कोई न्यूज यहाँ की छपती थी, सारे विदेशी न्यूज छपती। यहाँ तो अंग्रेज छापने नहीं देते थे, यहाँ क्या हो रहा कुछ नहीं। पर इसमें एक चीज मैं बताता हूँ जो आज भी मिलती है, ये देखो आप, ये क्या है, हॉर्लिक्स का विज्ञापन है 1943 का। दूसरा पढ़ो ना, किसके लिए था ये, मलेरिया के रोगियों के लिए था। अच्छा, बच्चों के लिए नहीं था, मलेरिया के रोगियों के लिए निकाला गया था और मेरे को ताकत देने के लिए। मलेरिया तो जब खत्म हो गया तो उन्होंने कहा बच्चों के लिए बच्चे ऐसे ही हो रहे हैं आजकल। मलेरिया जो जन्मजात मलेरिया के रोगी लगते हैं, कई बच्चे ऐसे लग रहे हैं इनको खिलाओ, ये टीका लगाओ। तो देखो क्या है,
इसमें ये दिखाता है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, ये कोई आया था यहाँ, अरे मैंने कहा भाई तो हॉर्लिक्स को देख भाई, इसको तो वो समझ रहा है, लेकिन कि ये तो पता नहीं कब से निकल रहा है, इसमें तो उसका विज्ञापन छपा है, उससे पहले का पता कब से निकल रहा है। तो ये जो हॉर्लिक्स वाले कोई आया था यहाँ, तो उसने कहा साहब ये क्या है, मैंने कहा पढ़ लो भाई, हॉर्लिक्स ही लिखा है, क्योंकि हॉर्लिक्स वालों का ये कब से चल रहा है कुछ पता नहीं, ये अंग्रेजी नाम है ना, उस जमाने से ही है। हॉर्लिक्स का जो नाम है वो तो अंग्रेजों के जमाने से है उसका नाम। हाँ, तो इसमें ये सारी चीजें मैंने हमारे उसको दिखाती है ना, कि भाई इतिहास बन गए जो बाद में। और इसी तरह से ये जो है ये 1939 का है, 1939 का अखबार है। और इसमें देखो आप, तो इसमें लिखा गया है कि लंदन में गांधी जयंती होती थी उसमें। अच्छा। यहाँ तो हम गुलाम थे, महात्मा गांधी जेल में, और लंदन में मनाते थे उन्हीं के देश में, अंग्रेजों के जमाने, अंग्रेजों के देश में क्या मनाया जाता था, गांधी जयंती मनाते थे लोग। लंदन में देखो, लंदन में गांधी जयंती होती थी। यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता था, पर जिनके हम गुलाम थे उन्हीं के देश में होती थी। जगह जगह ये भी एक बड़ी अनोखी बात बहुत, अब उसको सोचो ना कि उनके देश में होती थी गांधी जयंती, यहाँ नहीं। अरे ये देखो आप, ये क्या लिखा है, बड़े लाट से बातचीत खत्म। तो उस समय भी बड़े और छोटे लाट होते थे। अच्छा। अब तो लोग वैसे ही बोलते हैं ना मजाक में कि बड़ा लाट साहब बड़ा घूम रहा, और उस समय होते थे ये बड़े लाट और छोटे लाट जो थे उस समय सारे। लाट से बातचीत खत्म। हाँ, अच्छा। हमने ऐसे नहीं है, तो लाट पदवी थी वो तो, पदवी ऐसे थोड़ी, हम लाट तो वैसे ही साहब बोलते हाँ, लाट बड़ा साहब लाट साहब बड़ा है यार, खड़ा नहीं उठ रहा, काम नहीं कर रहा। मुझे लाट साहब पर लाट साहब थे, देखो सच में लाट साहब होते थे, ऐसा नहीं था, लाट साहब होते। तो ये सारा हमारे उसमें दिखा गया, पर वही है फिर। पर देखो उस समय भी तीर्थ यात्रा की रेलगाड़ी चलती थी 39 में, उस समय भी चलती थी, तीर्थ यात्रा ही होती थी उस समय भी। तो ये सारे जो है वो, पर इसमें क्या था कि सारी खबरें और देशों की होती थी, यहाँ की नहीं, यहाँ के खबरें छापने नहीं देते थे अंग्रेज। और बाकी इसमें तो फिर इतिहास की चीजें हुई धीरे धीरे। ये जो है बाद में सब युद्ध के वो थे ना, सब युद्ध तो पता नहीं किस युग से हो रहे हैं, होते रहेंगे। ये तो हमारा आदमी का वो है। और ये देखो आप, ये हमारे 1000 साल के इतिहास का पूरा चार्ट है। 1000 साल की जो मुख्य घटनाएं और मुख्य लोग हुए ना, सारा इसमें दिखाया गया पूरा। हाँ पूरा, हाँ बिल्कुल। 1000 साल के जो मुख्य वो हैं, सारे घटनाएं एक उसमें दी गई हैं। कोई मतलब ऐसा वो करना चाहे तो पूरा बहुत बढ़िया वो कर सकता हो, कि पूरा 1000 साल के घटनाओं को एक बारी में देख सकता हो। तो ये बहुत अच्छा चार्ट बनाया है उन्होंने। और इसी तरह से देखो आप, ये पहली हिंदी की पत्रिका भी यहाँ उसकी वो है ना, ओरिजिनल कॉपी रखी गई। सुदर्शन पत्रिका निकलती थी ना बनारस से, 1903 में बनारस से निकलती थी। और देव के नंदन खत्री जिन्होंने चंद्रकांता लिखी थी, वो इसके संपादक थे, संपादक वही थे इसके। तो ये मतलब बहुत दुर्लभ वो है कि भाई ऐसी पत्रिकाओं का अलग संकलन है जिसको लोग पढ़ते हैं, कि भाई यहाँ सरस्वती पत्रिका ऐसी निकलती थी। तो ये भी एक बहुत बढ़िया वो है। फिर ये देखो आप, ये हमारी छत्तीसगढ़ की आर्ट का एक नमूना है, ये डांसिंग वो है ना, इस तरह से दिखाया गया है। फिर यहाँ पर नीचे देखो आप, इसमें ये बंगाल में जो मूर्तियाँ बनती हैं, ये नीचे दिख रहे हैं ना, इस तरह से वहाँ छोटी छोटी मूर्तियाँ बनती हैं, उसका भी एक नमूना रखा गया है। और उसी के यहाँ पे देखो आप, हाँ ये देख सकते हो आप, इसमें बहुत बढ़िया मूर्तियाँ उसमें डाली जाती हैं। हाँ वो तो बहुत ही अच्छी हुए हैं, बहुत छोटी है ना, वैसे में कुछ नहीं दिखाई देगा वो, पर वैसे में बहुत गौर से देखेंगे तो बहुत कुछ है। और यहाँ पे देखो आप, ये भगवान बद्रीनाथ जी का सबसे पुराना फोटोग्राफ है। अच्छा। हाँ देखो, वैसे ही पत्थर फिर हमें मिला वहाँ बद्रीनाथ जी में, जैसे बद्रीनाथ जी का स्वरूप है ना, वैसे देखो आप, इसमें बहुत ही पुराने, उसमें 100-150 साल से भी ज़्यादा पुराना वो है, बहुत प्राचीन। हाँ वो जो फोटोग्राफ उस समय लिए जाते रहे होंगे ना बड़े मुश्किल से, उसमें से लिया गया था ये। तो बहुत अच्छा भगवान का वो है इसमें दिखाया गया है। और ये हाँ, फिर आप यहाँ देखो, ये भी करीबन 80 साल पहले बहुत बड़े चित्रकार थे गुजरात के, उन्होंने बना के दिए थे। ये पीपल के पत्ते पे है, पत्ता दिख रहा है इस पे। तो बहुत बढ़िया भगवान का चित्रण किया उन्होंने, कि भगवान का जो भाव है ना, वो कुछ नहीं ऐसे नहीं रहता, वो कोई दुखी नहीं है, खुश नहीं है, वो मतलब देख रहे हैं दुनिया को। ये तो आदमी पढ़ता है ना फर्क, वो कभी खुशी होता है, कभी गुस्से में होता है, कुछ होता है। भगवान का ऐसे ही है, वो कोई उनके अंदर वो नहीं है, किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता उन पर। जैसे हमें तो किसी ने कुछ बोल जाते एकदम गुस्सा आ जाता है, एकदम खुश हो गए, उनका कुछ नहीं है।
वो भगवान अपने उसमें ऐसे दिखाई, बहुत बढ़िया उन्होंने भाव दिखाए ना भगवान का इसमें। फिर देखो आप, ये हमारे ज्योतिष के 18 प्रवर्तक माने गए हैं। सूर्य पितामह, व्यासो, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, इस तरह से 18 ऋषि हुए जो उनका पूरा इसमें वो किया गया है वर्णन। हाँ, कि भाई 18 ऋषि जिन्होंने अलग अलग, जिसने भृगु संहिता बनाई, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ, इस तरह से पूरा उसमें दिखाया गया। और इसी तरह से इंद्र शर्मा बहुत बड़े चित्रकार हैं हमारे देश के, मुंबई में इन्होंने बना के दिया। ये देखो आप, ये ओरिजिनल पेंटिंग है ये ना भगवती का जो सरस्वती हाथ से बनाई गई है। अच्छा। मैंने इतना अच्छा पेंटिंग का वो बहुत कम दिखाई देता है सामने, मैंने कि भाई कैसे बनाया। तो ये बहुत ही बढ़िया चित्रों में उसमें है। फिर यहीं पर ये बीच में दिख रहा है ना आपको, ये हमारे नागराजा का बहुत पुरानी पेंटिंग है गढ़वाल की। और सहस्त्र फन जो दिख रहे हैं ना नागराजा के, तो यहाँ पर जो भगवान कृष्ण को नागराजा के रूप में पूजा जाता है। हाँ। जहाँ पे नागराजा होगा उसका मतलब क्या, भगवान भगवान कृष्ण भगवान। और हमारे अभी वो भी सांसद जी भी आए थे ना, अनिल बलूनी जी, तो उनके साथ भी एक और आदमी थे, वो भी बलूनी थे। तो जब मैं ऐसा बता रहा था उनको सच में नागराजा आ गया है। अरे भैया, मैंने कहा भगवान शांत हो जाओ भाई। तो अपने कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनका पता नहीं कहाँ कहाँ से ये चीजें लाई गई है ना। और हाँ, बहुत ही बढ़िया वो है, उसमें पूजन हो रहा है भगवान का। और यहाँ पर देखो आप, ये जो है, ये है ना दिख रही है सोलर सिस्टम, सौरमंडल का, सौरमंडल का हमारा पूरा वो दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले शुक्र है, इतना पहले बुध आता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, इस तरह से। सबसे बड़ा इसमें बृहस्पति है जो पृथ्वी से 14 गुना बड़ा है। 14 गुना। और इसकी 14 चंद्रमाएं जो है ना, जो हमारा टेलीस्कोप पता लगा है, तो नाइट में जो है 4 चंद्रमाएं जो है वो भी दिखती हैं। उसके घेरे जो टेलीस्कोप जो दूरबीन लगी है उसमें दिखाई देती है ना वो। अच्छा। पर ये है कि ग्रह हमेशा उदय नहीं होते ना, ग्रह कभी कभी निकलते हैं। उसकी पहचान कैसे करेंगे आप? ये 9 ग्रह हैं पूरे। 9 ग्रह, हाँ। जैसे बुध हो गया, ये शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। ये तो नेपच्यून को एक तो हटा दिया उन्होंने, तो विदेशी हिसाब से बना है ना। हमारे यहाँ तो राहु के ये है इंक पॉट, पुराने स्याही दान जिनको बोलते थे। हाँ, इसमें क्या होता था, ये एक पत्थर से काट के बनाए जाते थे। और इसमें जो है ये जो होता है ना सोलू, हाँ, उसकी कलम, हाँ, देखो कितना पहना होता था। और वैसे बढ़िया था कि अगर कोई डिस्टर्ब करे, मैं लिख रहा हूँ तब तक कोई वो कर रहा है तो चल भाई भाग जाए यहाँ। तो इस तरह से जो है इसका कई यूज होते थे। तो सोलू जो होता है हमारा, वो भी तो साई जो जानवर है वो भी अपनी रक्षा के लिए करता है इनका। पर वो क्या है, प्रकृति ने, देखो हम तो हाथ से चलाते हैं ना धनुष, और उसने प्रकृति ने उसको ऐसे दे रखा है कि वो फैलाता है धनुष, अपने आप बाण चलने लगते हैं। तो वो देखो ना प्रकृति का कितना अच्छा हो दिया रखा। और हमारे यहाँ तो बहुत ही उसमें धार्मिक कार्यक्रमों में उनमें बहुत यूज होता है, जैसे मुंडन उसमें कई जगह यूज होता है इसके। हाँ, तो ये कि एक उस चीज को दिखाता है कि किसी भी चीज का मैंने यूज अच्छे तरीके के लिए किया जा सकता है। चलो, और देखो ये सूर्य चंद्र ग्रहण की सूची है 1864 की, लाहौर से, पाकिस्तान में। जो पहले सारे जितने पढ़ने जाते थे ना लोग उत्तराखंड के, सब लाहौर में पढ़े। तो वहाँ के लोग संस्कृत पढ़ते थे और उर्दू भी। और अभी हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भी आए थे ना, सुशील चंद्रा जी, पूरे भारत के जो चुनाव आयुक्त हैं। तो उन्होंने कहा भाई कि ये बहुत ही बढ़िया चीज आपने रखी हुई है, क्योंकि इसमें ये दिखाता है कि भाई संस्कृत की कहाँ तक होती पाकिस्तान में। उर्दू तो अभी भी है, पर संस्कृत भी उतनी होती थी। ये सारे लोग वहीं जाते थे पढ़ने। आप पूरे पुराने किसी पंडित जी से पूछो जो पुराने रहे होंगे, सारे जो लोग पढ़े होंगे लाहौर से पढ़े होंगे। तो इतना बड़ा हमारा मतलब सेंटर था पढ़ने का। तो आप तो खैर वो सारा उसमें चला। ये जो पुराने जमाने में जब घड़ियां नहीं होती तो कैसे हम देखते थे समय को, तो ये तो है जल घटी, ये राजस्थान की बनी है। और इसमें ये होता था कि रात में पानी भर दिया जाता था इसमें, तो जैसे टपकता रहता था तो उस हिसाब से मेजरमेंट होता था टाइम का कि भाई इतना निकल गया तो इतना टाइम हो गया। तो बाहर वो रहते थे महलों के बाहर वो लगे हुए, तो उसमें वो बजाते थे कि भाई इतना समय हो गया। तो रात में पूरे शहर में पता लगता रहता था कितना समय हो गया, क्योंकि उस समय तो कोई घड़ियां होती नहीं थी, पर इसका यूज होता था। वैसे ये तो सूर्य घटी है, ये तो आपने देखी है जिसको, हाँ। तो ये इसमें ये होता था कि ध्रुव तारे की तरफ
इसको एडजस्ट किया जाता था। अभी भी कर सकते हैं आप, बाहर बना हुआ है। और जैसे जैसे छाया पड़ेगी दिन भर तो उस छाया से आपको पूरा पता, एकदम एग्जैक्ट टाइम बताएगा ही। और इस तरह से ही पूरा यूज होता था। और वैसे ये हमारी श्रीनगर गढ़वाल की बनी है 1888 की, 1888 की बनी है ध्रुव घटी। ध्रुव तारे से टाइम देखा जाता है इसमें। इसमें जैसे आप मिलाएंगे, ध्रुव तारा अपनी जगह है, सप्तऋषि मंडल जो 7 तारे होते हैं वो परिक्रमा कर रहे हैं उसकी, तो जैसे आप मिलाएंगे इसको और उन दोनों तारों को, तो अपने आप घटी पल राशि इसमें आ जाएगा। तो जैसे रात में कोई घटना हुई है, कोई जन्म हुआ, तो इससे देख लेते थे लोग। अच्छा। उस समय तो घड़ियां होती नहीं थी, हाँ। तो बिल्कुल ऐसे मिलाएंगे तो एकदम, वैसे राजाओं के उसमें होते थे ना कि आम आदमी के पास कहाँ से होनी थी, पर राजाओं के उसमें की चीजें ये सब। अच्छा। तो ऐसे मैंने जैसे रात में कुछ देखना, भाई राजा का आदेश हो गया कि भाई ये देखो भाई क्या समय हो रहा है, कहीं जाना है, तो इससे मैंने पूरा उसमें घटी पल राशि सही बता देता था। तो ये किससे मिलाना पड़ता था? ध्रुव तारे को सेंटर मिलाएंगे ना, अच्छा। और 7 नहीं होते, सप्तऋषि मंडल बोलते हैं जिसको, तो 2 तारे उसके मिलाने थे रात में। अच्छा। तो अपने आप, क्योंकि उसकी परिक्रमा करते हो ध्रुव तारे की, तो अपने आप घटी पल राशि बता देगा ही। अच्छा। हाँ कि भाई ये क्या हो रहा है समय, समय कितना? क्योंकि रात को यहाँ समय देख, दिन में तो लोग ऐसे यहाँ गढ़वाल में बोलते थे ना कि भाई टुकला भाग गाँव चल गई पिछले साल बीच में गया तो 12 बज गए। हाँ, ये पहले ऐसे ही आइडिया लगता था, पर उस समय रात में देखने का कुछ नहीं था। तो रात में ऐसे ही घड़ियां बनाई गई थी यहाँ गढ़वाल में ध्रुव घटी के उससे। तो ये सारे इसमें रखे गए। फिर ये देखो आप, ये जो है हमारे करीबन 50 साल पहले के गंगोत्री शिखर महाराज के ओरिजिनल फोटोग्राफ हैं। तो उस समय देखो कितनी अच्छी यहाँ पर बर्फबारी वो होती थी ना, इतने अच्छे पहाड़ थे यहाँ। अब तो सारे ग्लोबल वार्मिंग से सब जल वो हो गए, लेकिन ये बहुत अच्छी फोटोग्राफ किसी ने यहाँ दिए थे। फिर ये देखो आप, 1938 का टिहरी रियासत का नक्शा है, जो अभी तो सर टिहरी वाला काम है नहीं, जब तुम टिहरी वाला सुनना तो ये जो देखो आप, तो ये 1938 में जारी किया गया था, जो यहाँ की कमलेंद्रमती साथ थी उनके द्वारा। और इसमें देखो आप, ये ब्रिटिश गढ़वाल लिखा है ना, तो जब गोरखाओं का शासन हुआ और टिहरी राजा को उनको भगाने के लिए अंग्रेजों की सहायता लेनी पड़ी थी, तो पौड़ी का जो हिस्सा था ये सब देना पड़ा था उन्हें, गंगा पार का इलाका। अच्छा। हाँ। तब श्रीदेव सुमन ने एक वो बोला था, जब श्रीदेव सुमन ने कहा था कि भाई अगर गंगा हमें 2 भागों में बांटती है तो हम गंगा को भी 2 भागों में बांट देंगे। श्रीदेव सुमन ने बोला था, मैंने उन्होंने कहा भाई गंगा जी हमें 2 भाग बांट रहे, इधर टिहरी उधर पौड़ी, क्या उन्होंने सब एक है। तब कहा था श्रीदेव सुमन ने, उनका एक वो है ना पूरा, यहाँ तो खैर लिखा नहीं मिलता पर उनकी किताब में लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया चीज कही उन्होंने कि अगर गंगा बांट रहे तो हम गंगा को बांट देंगे। तो वो बहुत बढ़िया वो था उनका। तो देखो आप यहाँ पर दिए है देवप्रयाग, ये भेड़ हुआ खाओ दिए। हाँ, देखो क्यों नहीं, अरे क्या नोट मैंने पढ़ने वानी हूँ इन्हें, देखो देना पढ़ो क्या गाँव से नहीं बहुत बारी उमरासु ये उमरासु था। हाँ मेड़ भी था, हाँ मेड़ जगटी है सब, तो वहाँ पहले मोड़ी बोलते थे। मोड़ी था वो, तो उसका नाम तो वैसे ऊखी मठ था पुराना। वहाँ पर भी भगवान रघुनाथ जी 6 महीने का वो था ना वहाँ। अच्छा। तो ये महड़ की जमीन तो है जिसमें देवप्रयाग बना हुआ है, सारी महड़ की जमीन है। तो महड़ का घाट भी अलग है, वही मंदिर के वहाँ है ना, शमशान घाट भी अलग है उनका। तो उनका मुख्य वो था नहीं। तो वहाँ रघुनाथ जी का मंदिर है अभी भी महड़ में, वो मिट्टी में दब गया नो, पर बहुत प्राचीन मंदिर वहाँ भी है। तो खैर वो तो कहानी बहुत लंबी है। तो यहाँ देखो आप, ये तिब्बत जो है दिखाई दे रहा, चाइना जो बिल्कुल हमारे उससे लगा हुआ है। उस समय के नक्शे में भी दिखाया गया कि तिब्बत जो चाइना बिल्कुल हमारे उससे है, कि यहाँ से बल्कि एक आया था एक विदेशी, चलते चलते चाइना से यहाँ पहुँच गया था, फिर उसको यहाँ अरेस्ट किया गया चंबोली पुलिस द्वारा। उसने कहा भाई ये आदमी कहाँ से आ रहा है, उन्होंने कहा ये तो इधर से होते हुए आ गया। तो वहाँ से मैंने दर्रे जो बने हुए हैं ना, तो वो ऐसे हैं कि अभी भी आ सकता आदमी वहाँ से। अब बाकी ये तो हमारा देहरादून का इलाका वगैरह सारा दिखाया गया, पर ये बहुत अच्छी, हम तो 1939 में हुए थे ना स्वतंत्र, 1947 में नहीं हुए थे टिहरी के लोग। 1.5 साल मानवेंद्र शाह भी राजा रहे थे, अंतिम राजा जो थे मानवेंद्र, हाँ मानवेंद्र शाह 1.5 साल रहे थे आजादी के बाद भी।
28 का बिल है 1949 में हुआ था टिहरी का। तो हम 1947 में नहीं हुए थे स्वतंत्र। हैदराबाद भी एक साथ हुई थी नहीं? यहाँ बहुत आंदोलन हुए ना। हैदराबाद और टिहरी रियासत एक हाँ एक साथ हुई थी। तो ये टिहरी रियासत में तो यहाँ भी एक सरकार बनी थी देवप्रयाग में। 15 दिन की सरकारें बनी यहाँ। अच्छा। लोग अपने आप स्वतंत्र हो गए। तो यहाँ पर भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री सब बने। हाँ? 15 दिन तक सरकारें ऐसी बनी टिहरी में, क्योंकि राजा से तो उन्होंने वो कर दिया था विद्रोह। तो यहाँ फिर बाद में हुआ इसका विलय। तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये प्रधानमंत्री पता नहीं प्रेमलाल बैस जी थे, कौन राष्ट्रपति, इस तरह से पूरा बताया उसमें कि ये पूरे वो बने थे यहाँ। पर वो तो कहा सरकार चलाना तो ऐसे वो थोड़ी था, पर सरकार बनी है, सब बनी थी। और ये देखो आप, ये भी हमारे हिंडोला खाल क्षेत्र की आर्ट है। किसी ने मुझे हिंडोला खाल में दिया था। ये देखो ये भी पीपल का पत्ता है, दिख रहा आपको? पर इतनी बढ़िया उसने पेंटिंग की है इसमें, वो कलरिंग ना। ये देखो आप, ये साफ दिखता है इसमें रोशनी की तरफ। ये पत्ता जो है दिख रहा आपको? ये देखो पत्ता देखो, पता है तो बिल्कुल पत्ता देखो। प्रिंट कर हाँ उसने जब मुझे दिया तो मैंने कहा यार ये तो ऐसी क्या चीज़। उसने कहा नहीं आप ऐसे देखो। मैंने कहा वास्तव में भाई उसने कमाल का काम किया खंड के लिए। तो ये भी एक बहुत बढ़िया हो रही। फिर ये देखो आप, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय की कटिंगें भी रखी गई हैं। 15 अगस्त 1947 की। ये तो 17 अगस्त को छपा है ना अखबार में। पर पहला 15 अगस्त का वो था हमारा, उसमें पूरा डिटेल दिया गया है। हाँ कि उस समय में कौन कौन लोग आए, क्या है पूरा इसमें। 50,000 आदमी तब भी गया था पहले उसमें, जब पहले दिल्ली पे फहराया गया ना झंडा 15 अगस्त को। तो ये पूरा इसमें डिटेल दिया गया। तो ये बहुत बढ़िया एक कटिंग यहाँ पे रखी हुई। ये फोटो किस की है इसमें? आज के वो नहीं है, जिसको द्वादश अंगुल बोलते हैं ना, इसकी चक्र बने हुए हैं 30 चक्र। और इसमें सूर्य की गति का पता लगाया जाता था। जैसे जैसे इसकी छाया पड़ती थी जिस रेखा पे, तो उससे पता लग जाता कि सूर्य कितना चल चुका। अच्छा और जब एक गायब हो जाता तो मेरा सूर्य एकदम मध्याह्न में आ गया। अच्छा। तो इस तरह से इसका गणित होता था, छाया गणित। तो इसके बाहर वो बने हुए हैं। तो पहले इसी से गणना होती थी किसी चीज की। फिर ये हमारे अलग अलग हो रखे हुए कलेक्शन जो है 2010 के रखे हुए हमने गेहूं के दाने। यहाँ ये बिल्कुल अभी वैसे हैं, इसे दबा सकते हैं बिल्कुल जैसे कि तैसे वो है, बिल्कुल वो जैसे रहते ही हैं। और यहाँ पर एक कमरा जो हमने बंद कर दिया था जब बना था 1946 में, तो वहाँ पर हमने जब खुदाई की तो वहाँ 65 साल पुरानी रोटियाँ वैसी निकली एकदम जैसे बने अभी बनाई हो किसी ने, वैसी मिट्टी में दबी हुई। तो जब हमने निकाली तो उस लेबर ने उसने कहा देखो यहाँ दबी है। तो निकाले तो बिल्कुल वैसी थी। अब जबकि 65 साल में तो कीड़े उड़े कुछ भी खा सकते थे, पर बिल्कुल वैसी ही नहीं हो। बहुत लोग उसको देखने आए पर बाद में खराब हो गई हैं बाहर निकालते ही। फिर ये देखो आप, ये श्रीनाथ जी की वो है, राजस्थान में भी पेंटिंग है ना, भगवान कृष्ण को इस तरह से पेंट किया जाता है उसमें। और ये जो ध्यान चक्र है इसमें ये है कि अगर आप इसको घर में बना के ध्यान में बैठना चाहें। ये आजकल गुरुजी उन्होंने उस पे ना, मैंने एक घड़ी है उस पे भी कर रखा है इसको। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ उस पे भी हो सकता घड़ी है। भी कर रखा है। हाँ यहाँ तो कोई साधक रहते थे ना, तो इसमें थोड़ी देर देखेंगे तो घूमता हुआ दिखाई देगा ये। और कुछ देर में बिल्कुल ऐसा हो जाएगा चारों तरफ सफेद व्हाइट हो जाएगा, फैलता रहेगा बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा, कुछ नहीं दिखाई देगा कुछ देर बाद। उसके बाद बिल्कुल सचमुच ध्यान में चला जाता है। पर वो ऐसा नहीं ना कि काम न करना हो तब ध्यान में बैठ जाओ। ध्यान में बैठो कोई काम नहीं करो, ध्यान में सही बात है। ऐसा नहीं, सचमुच का ध्यान चक्र बनाए काम करें। सही है वो। हाँ वैसे देखो आप, ये भी वहाँ का तंजौर के आर्ट का है ना। तो वहाँ ऐसे गोल्ड कोटेड बनता है। गोल्ड वो ये नहीं है, कहाँ का ये? तंजौर में होती है ऐसी आर्ट बनाई जाती है ना वहाँ। तो वहाँ ऐसे सोने का वो मढ़ा जाता है, ये नहीं है। नहीं तो तुम्हें गिरा जाला रात कृष्ण भगवान का है ना, चिंता न करो आप, ये नहीं है उसका, ये कोटेड है। ये तो कोटेड हो गया। हाँ कोटेड। देखो आप उसी तरह से ये दिख रहा है जो आपको ना, ये स्विट्जरलैंड से आई थी पहली बिजली की घड़ी जब निकली थी ना वर्ल्ड में, हेनरी सैंडोज ने निकाली थी। तो लोग 50 साल पहले इसको देखने आते थे, क्योंकि उस समय तो कई गाँव में बिजली भी नहीं होती थी। बिजली की घड़ी देखना तो बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसे देखने आते लोग कैसे बिजली की घड़ी चल रही है। वैसे भी पुराने फिर वो भी रखे गए रेडियो यहाँ 60 साल 70 साल पुराने, कि उसकी इस तरह से बनाए जाते थे। उसी तरह से फिर ये यहाँ पर वो बनाने का पूरा वो था ना, प्लेनेटोरियम तारामंडल बनाने का, तो उसका एक ब्लूप्रिंट रखा गया इसमें।
कि अगर भविष्य में बनेगा तो किस तरह का तारामंडल बनेगा, ये पूरा इसमें दिखाया गया। और इसी तरह से हमारे निशंक जी भी आए थे कुछ दिन पहले, पूर्व मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने खैर किताब 2016 में भेजी थी हमें। तो इसमें देखो आप, तो ये गौमुख का गंगा जल रखा गया है 8 साल पुराना। तो ये देखो आप, तो ये एकदम वैसे ही है, एकदम क्लियर दिख रहा है, ऐसा ये वो भी नहीं है कि गंगा जल को जैसे कहा था भाई कि अमृत है ये। तो सच में देखो आप, इसमें एक चीज का भी वो नहीं हुआ 8 साल बाद भी। तो ये बहुत बढ़िया हमारा एक वो है इसमें, इस किताब में इस तरह से देख सकता आदमी कभी भी। और खैर कुछ चीज़ें तो आपको वैसे भी दिखाऊंगा, थोड़ा बैठना पड़ेगा आप, चीज़ों का वो है, क्योंकि आचार्य जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ में रहते हैं, राष्ट्रपति जी के साथ में। तो उनकी जन्म कुंडली बनाई थी उन्होंने, ये राष्ट्रपति जी की जन्म कुंडली है राजेंद्र प्रसाद जी की। अच्छा, मैंने अगर किसी गहराई से पढ़ गए तो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। इसमें एक अच्छी वो है ना दिखाई गई। हाँ मैंने वो तो आपने जन्म कुंडली देख रहे हो ना जी मैम। हाँ, तो क्या होता है, चाय वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। खाना वाले क्यों नहीं बन सकते? ऐसे ही घूमने जा रहा हूँ। नहीं मैंने चाय वाले। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ दिखाई गई इसमें। और इसमें देखो आप, ये देखो 1960 में आचार्य जी उनके साथ गए थे ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ में उत्तराखंड की यात्रा पे। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कॉन्फिडेंशियल प्रोग्राम है ये 1960 का। इसमें दिखाया गया कि जोशीमठी तक जाती थी उसमें सड़क जो थी, और वहाँ से फिर वो पालकी में गए थे बद्रीनाथ राष्ट्रपति जी। तो ये पूरा इसमें वो दिखाया गया। फिर आचार्य जी को डॉक्टर राधा कृष्णन ने बुलाया था वहाँ लोकसभा में, तो उस समय का विजिटर कार्ड है ये सब इसमें रखा गया है। ये प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से जैसे बताया मैंने, उनके साथ भी काफी रहे थे ना, तो ये उनके हाथ के लिखे मोरारजी देसाई के पत्र आते थे उनके लिए, ये सारे इसमें रखे गए। फिर ये आशा पारिक भी आई थी यहाँ 79 में। अच्छा, हाँ ये सब उनके लेटर भी इसमें रखे गए। यहाँ दिया मिर्जा वगैरह काफ़ी मैंने बताया नहीं, उसको आप देखना, उसमें उनके भी काफ़ी वो बना रखे हैं चैनलों के लिए। तो ये सारे उनके लेटर रखे गए। हरिओम शरण जो भजन गायक हैं, जिनके भजन आप रोज ही सुनते हैं। हरिओम शरण जी। हाँ, तो हरिओम शरण जी यहीं रहते थे देवप्रयाग में, अच्छा, और यहाँ भी रहे बागी गांव में, अरे कोटे गांव, 2 गांव में रहे थे वो। तो यहाँ पर उन्होंने कई भजनों का वो किया ना, तो उन्होंने भी अपनी जन्म कुंडली भेजी थी यहाँ दिखाने के लिए। ये भी यहाँ रखी गई है उसमें। ये कर्ण सिंह जी जो हमारे कश्मीर के राजा भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, उनके सारे लेटर इसमें रखे गए। ये जय कृष्ण मूर्ति बहुत बड़े हमारे दार्शनिक हुए हमारे देश के, ये उनसे भी आचार्य जी का काफ़ी। ये गुजरमल मोदी जिन्होंने मोदी नगर मोदीपुरम वगैरह बसाए ना, और इनके नाती ललित मोदी हैं। तो ये गुजरमल मोदी जी को पद्म भूषण मिला था, तो इनका काफ़ी यहाँ से वो रहा था हम इधर की संस्था से। ये हमारे भगत दर्शन जी जो पौड़ी के 3 बार सांसद रहे थे, भगत दर्शन। हाँ भगत दर्शन जी का। और इनका मतलब केंद्रीय शिक्षा मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री बने थे पहले। तो ये उनसे भी काफ़ी यहाँ का वो संबंध रहा। फिर आचार्य जी के गुरु जी थे ना, आचार्य मुकुंद देव के बड़थाल जी, खंड के थे, खंड गाँव इधर कांडी खंड। तो इन्होंने 45 से भी अधिक ग्रंथ लिखे हैं ज्योतिष पर। खंड कहाँ? कांडी खंड है ना, ब्यास घाट से आगे। अच्छा, वहाँ के रहने वाले थे वो। तो उन्होंने बहुत बड़ा अपना साहित्य लिखा उन्होंने ज्योतिष पे ना, तो काफ़ी बड़े विद्वान माने जाते थे भारत के। और ये आचार्य जी मुंबई में उनके काफ़ी वो थे ना, उनके बड़े बड़े लोगों के साथ उनके फोटो छपते थे वहाँ मुंबई में। ये रूइयाँ बहुत बड़े हमारे देश के उद्योगपति थे, सब बड़े बड़े लोगों का वो था। ये देख रहे हैं आप, ये जो है 1885 के ईस्ट इंडिया कंपनी के पोस्ट कार्ड है, उस समय के पोस्ट कार्ड देखो आप। ये विक्टोरिया का वो लगा हुआ है ना, लेकिन इसमें देखो आप कुछ चीज़ें हैं कि संस्कृत, हिंदी और उर्दू। मैंने पोस्टमैन भी 2 भाषाएं जानता था तब क्या है? हाँ, तो उर्दू में भी भेजो तो तब भी पहुँच जाता। उर्दू बहुत ज़्यादा थी, उर्दू ही थी तो पहले आपके सारे पूरा तो उर्दू में ही है। उर्दू में तो है वो। मैंने देखा तो अब आया वो, अब आया पहले तो उर्दू में ही बोला जाता था। अब जब हम लोगों का ना, जो हम नए लोग आए ना, हमको आपत्ति हुई, तो हमने क्या किया, उन शब्दों को उसमें कन्वर्ट किया, बदला भी किया। हाँ वो तो अभी भी वही नहीं होता, सारे तो वो उसमें पढ़ा जाता है। मुलायम सिंह ने तो वो नियुक्त कर रखे थे उर्दू अनुवादक। हाँ वो तो थे ही। तो उस समय उर्दू तो बड़े आराम से पढ़ते थे लोग। पर एक चीज और देखो ना,
कि विक्टोरिया को पता नहीं था कि भाई जिस आदमी को जेल में डाला मैंने महात्मा गांधी को कि उसका भी यहाँ पर वो आएगा, फोटो आएगा। मतलब टाइम ऐसे बदलता है कि किसी आदमी को बने, ये तो रानी थी, वो तो महात्मा जो भी थे, तो उन्होंने कहा भाई कि ये आदमी का क्या हुआ है, पर जब आदमी के अंदर ताकत भरी जाती है तो वही बिल्कुल सही बात। तो कहाँ पहुँची। अब उनकी फोटो लग रही है। तो ये महात्मा गांधी का भी यहाँ पूरा वो है इंसाइक्लोपीडिया 100 वॉल्यूम्स का। इसमें क्या है कि पर डे का वो लिखा गया है, महात्मा गांधी के पर डे का, कि वह कहाँ गए क्या गए। तो किसी आदमी की जिंदगी मतलब ऐसी होती है कि उसका पर डे का लिखा जाता है, हर दिन का, अच्छा, हर दिन का लिखा जाता है कि भाई इस आदमी आज कहाँ गया क्या। और किसी आदमी की जिंदगी में लिखने कुछ नहीं होता, सारी जिंदगी बीतने के बाद भी, पर किसी आदमी का एक एक दिन का लिखा जाता है कि ये आज कहाँ। जिससे तो काफ़ी वो था। तो बहुगुणा जी के पत्र तो इसलिए भी हैं कि ये बहुगुणा जी ने ही इसका जो स्मृति ग्रंथ छपा था इलाहाबाद से आचार्य जी पे, उन्होंने लोकार्पण किया था। यही आए थे वेधशाला में बहुगुणा जी उस समय, तो उन्होंने लोकार्पण किया था। ये सब बाकी तो और लोगों के चंद्रमोहन सिंह नेगी जो उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे बहुगुणा जी, चंद्रमोहन सिंह नेगी। इनकी जो नतीजे है ना वो शायद अब SDM हो गए, सालनी नेगी जो है, तो वो श्रीनगर में भी रही है। तो उन्होंने बताया मुझे कि मैं उनकी वो हूँ, चंद्रमोहन सिंह नेगी का नाम भी बहुत। अरे चंद्रमोहन सिंह नेगी और बहुगुणा जी की फाइट तो फिर को इतिहास में है उत्तराखंड का। बिल्कुल ये सब ये देखो ये हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी का पत्र है। तो ये हमेशा गढ़वाली में लिखते थे, गढ़वाली में। और इसमें लिखा है ना अज्ञेय जी को आना था, जो हिंदी के हमारे बहुत प्रसिद्ध कवि लेखक थे अज्ञेय जी। तो लिखा पर आ नहीं पाए थे अज्ञेय जी, पर उन्होंने लिखा है गढ़वाली में ही कि हमेशा आते तो गढ़वाली में ही बात करते थे। और ये संगीतकार जयदेव जो मैंने बताया ना 1975 में आए थे। और ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी का वो है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी पहले चंदे से चलते थे ना, चंदा मांगा जाता था लोगों को, कोई यहाँ साधन नहीं था। तो आचार्य जी भी उसके संस्थापक सदस्य थे ना गढ़वाल यूनिवर्सिटी के। तो ये सारे उसके ये फॉर्म भरे जाते थे, पर्चे पहले बांटे जाते थे कि भाई इसको सहायता दो चलाने के लिए। ये हिंडोला खाल क्या था पीछे? हिंडोला खाल में तो वही पानी की समस्या। ये रोज का वो समय था किस जमाने का, 5 जून आज भी वही है, अड़ग रहे हैं पानी के लिए। पीठ की बैठी पलेट पलेटा दादा वहाँ पड़ दो मैं पानी। नहीं ये हिंडोला खाल की बहुत पुरानी समस्या है। देखो क्षेत्रीय पेयजल समस्या को दूर करने 5 जून को हिंडोला खाल चलो, ये उन्होंने किया था। ये भुवनेश्वरी आश्रम अंजनी सेन वालों ने उस समय आंदोलन उन्होंने किया था। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि ये दिखाती है कि भाई हमारे पेयजल समस्या कितनी पुरानी है, ये सारी चीज़ें उसमें। ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी का पूरा वो है। और ये हमारे तरुण विजय जी भी यहाँ रहते थे ना पहले, जो राज्यसभा सांसद भी रहे, तो उनके भी यहाँ पत्र सारे रखे गए हैं। ये मणिपुर के राजा गुप्त रूप से रहे थे, जो हमारे नीचे घर बने हुए हैं ना देवप्रयाग में, तब वो आचार्य जी को वहाँ ले गए थे। जब ये ढूंढते ढूंढते आए ना मणिपुर के लोग, तो उनको मिले अपने राजा, तो बड़े खुश हुए कि भाई राजा तो गायब हो गए थे। तो जब यहाँ मिले तब वो आचार्य जी को ले गए कि भाई आपने बड़े अच्छी तरीके से इनको रखा। तो उसी समय के फोटोग्राफ हैं वो मणिपुर के ही। और ये यहाँ पर अलग अलग ये जो अरविंद मोहम्मद लाल जिनके द्वारा यहाँ पे आचार्य जी ने डिग्री कॉलेज बनवाया था, तो वहाँ लोहड़ के सैन में है ना, तो उनका ही बनवाया हुआ वो। और ये शिवानंद नौटियाल जी जो हमारे वो रहे, वो तो काफ़ी यहाँ उनका आना था। और ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत बड़ा वो निकलता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पुरस्कार हाँ बहुत बड़ा वो है, साहित्य में दिया, हाँ साहित्य में दिया जाता है, काफ़ी बड़ा। और फिर आचार्य जी के उसमें पहला गढ़वाल में संस्कृत सम्मेलन हुआ था उनकी अध्यक्षता में श्रीनगर में। और फिर उनके नाम से ये BK मोदी ने वहाँ बनाया है ना, मोदी टायर वालों का जो है, उनके नाम से 100 संस्थान मेरठ में भी चलता है। ये सारे इसमें वो रखे गए हैं। और ये भी है, ये जो हमारे उत्तराखंड की एकमात्र रामायण है ना, उसकी टिहरी राजा द्वारा दी गई थी यहाँ, उसकी ये ओरिजिनल कॉपी है। रामायण प्रदीप बोलते हैं इसको, जो प्रदीप शाह थे यहाँ राजा 1743 में लिखी गई थी। और इसको मानवेंद्र शाह जी ने दिया था यहाँ। एक दिन उन्होंने मुझे से पूछा था कि भाई ये जो मैंने किताब दी थी है कि नहीं वहाँ, मैंने कहा महाराज वैसे ही रखिए।
जैसे मैंने उनको गढ़वाली में बोलना पड़ता था ना, हिंदी में नहीं बोल सकते क्योंकि राजभाषा थी ना गढ़वाली। ये तो गढ़वाली को तो हम वैसे समझते हैं पर राजभाषा थी वो। सारे जितने जियो निकलते थे शासन सब गढ़वाली में गढ़वाली भाषा थी वो तो हमारी। गढ़वाली ऐसी भाषा थोड़ी थी जैसे लोग उसका वो करते हैं कि गढ़वाली माने बोले यार मैं कोई बेइज्जत को, ऐसा नहीं था। राजा के सामने गढ़वाली नहीं बोल सकता था कोई, महाराजा मानवेंद्र शाह के सामने अगर गढ़वाल का आदमी है गढ़वाली बोलेगा, गढ़वाली वो तो ऐसा डांटते थे उसको अच्छे तरीके से। तो ये इसमें जो है ये एकमात्र रामायण है उत्तराखंड की जो अभी प्रकाशित नहीं है पूरे विश्व में। जब ये विश्व में प्रकाशित होगी तब एक रामायण और बढ़ जाएगी। जैसे रामचरितमानस है या वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण है ना, अलग अलग हुए हैं। तो वैसे ये रामायण प्रदीप है, प्रदीप शाह के युग में लिखी गई। तो पर ये थोड़ा उन्होंने रोक लगा रखी थी कीर राजा ने, तो ये तो प्रकाशित नहीं पर अब होगी। तो उसके बाद पूरे विश्व में एक रामायण और बढ़ जाएगी। तो ये अपने तरह की मतलब बहुत दुर्लभ चीज़ है ना। तो यहाँ तो खैर बहुत ऐसे दुर्लभ उनका वो है। तो इसमें एक बहुत प्राचीन ये भी है हमारी टीरी, उसकी वास्तु शिरोमणि बोलते हैं ना। और ये तब लिखी गई जब मुगल बादशाह जहांगीर का समय था, 400 साल 1620 में लिखी गई थी। तो इसमें तो खैर लेमिनेशन किया गया है ना। तो ये इतने दुर्लभ वो है ना, पांडुलिपियों में गिनी जाती है। और एक चीज़ क्या है कि 400 साल पुराना आदमी तो नहीं मिलता पर 400 साल पुराना कागज है। मतलब ये कागज को कहते हैं लोग, कागज कुछ नहीं। मैंने कहा कागज तो यही है भाई, आदमी तो कहीं नहीं। तो मतलब कागज को ऐसे मत समझो सही बात है कि कागज नहीं रहेगा, कागज तो यही है। 400 साल पुराना आदमी नहीं मिलेगा कहीं। तो कागज जो है लंबा रह जाता है, जिसका ऐसे पता है क्या है तो कागज की तरह कुछ नहीं है। और नहीं, मैंने कहा देखो भाई कागज सब यही है। तो ये आदमी की उसको दिखाता है कि भाई आदमी कितने उससे वो करता है। फिर कुछ चीज़ें तो खैर आपके उसके एक ये भी है, ये है 204 साल पुरानी पंचरत्नी गीता है। और इसमें जो है हाँ बिल्कुल ऐसा लिखा गया कि जैसे प्रिंट कर रखा हो। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो है छोटी छोटी जो पेंटिंगें की गई है ना, बहुत बढ़िया। चलो आपको दिखाई देते हैं। इसमें जो है 3D पेंटिंग है इसमें, 3D हाँ, जिसमें आप ऐसे देखेंगे ना तो उसके दाने भी दिखाई देंगे भगवान की उसमें माला की। हाँ, इसको आराम से पकड़ो आप, इसमें देखो उस पर लगा दो आप एकदम। हाँ, देखो ना बस चिपका दो उसको। अब देखो आगे जाके आप नीचे आग से देखो ना, आप नाक से हाथ ऊपर करो ना, भगवान जी को दिखेना चल भाई तो ना वो ना भगवान। इसमें एक भी मकान टूटा हुआ नहीं है। अब तो झगड़े होते हैं नहीं जैसे, तो कई लोग इसी उसको देखने आते हैं कि मेरा मकान कहाँ से कहाँ तक था। इसमें वो ओरिजिनल वो यहाँ देख के बता देंगे दिखता है उसमें एक एक मकान। मैंने जहाँ तक वो फोटोग्राफ है ना, तो इसमें जो पुराना थाना था वो इधर था। अच्छा उधर जो सीढ़ियाँ है ना जहाँ पे उसकी दुकान नहीं वो मिठाई वाले की, वही था पहले पुराना थाना, यहाँ वही होता था। और उसके बगल में ये मकान अब कहीं नहीं है, सारे टूट गए, कहीं मकान अब है ही नहीं उसमें। हाँ, ये ब्लैक कलर की है ना। अच्छा ये वाली। हाँ, इसमें इंडिया का टाइम आप इस टाइम का सेट करेंगे तो पूरे वर्ल्ड का टाइम सेट हो जाता है इसमें। अच्छा कि पूरे वर्ल्ड में क्या टाइम हो रहा है इस समय, ये सब जगह दिखा देगा। हाँ पूरा। और उसमें ये भी है कि डे और नाइट का भी दिखाएगा, कहाँ डे और कहाँ। ये पूरा इसको जारी किया गया था, ये समय के फोटोग्राफ हैं। डॉक्टर कृष्णकांत पॉल जो हमारे वो थे, के पॉल जी द्वारा ये सारे हम लोग वहीं गए थे। तो हम लोगों ने उनका स्वागत भी किया, राज्यपाल जी का। ये आपके उस समय वो थे राज्य पर, ये मेरे ख्याल से अब वहाँ के DIG हैं कि वो हैं हर बार के। ये वो तो रावत जी लग रहे हैं। हाँ हाँ वो ये है SSP है क्या, आप तो DIG बन IG IG हो गए शायद। हाँ तो उस समय तो वो थे हाँ उनके वो थे ADC के राज्यपाल जी के। तो ये सब राज्यपाल जी का स्वागत वगैरह भी किया हम लोगों ने। फिर ये उनके द्वारा ये पूरा जारी किया गया ना उन पे, ये डाक टिकट टाइप का जो है राजभवन में।
ये पूरे आचार्य जी के उस पे ये उनके साइन में के पॉल जी के। तो बहुत कम लोगों पे होता है ना, तो बहुत उसमें विशेष आवरण जारी किया गया था ये। हाँ, तो ये सारे एक अच्छी उपलब्धि रही है भी। बढ़िया डाक टिकट हर एक आदमी जाए, उन्होंने पूरा पहले वो मांगा। यहाँ से जो है, हाँ, इसमें आप पलटते रहो बिल्कुल, आपने एक जहाँ से चलती है ये शुरू है गंगा यहाँ से। हाँ, चलाओ आप गंगा जी को आगे बढ़ाओ। मैंने एक बहुत ही बढ़िया फोटोग्राफी है ना, शिवलिंग शिखर वगैरह ये सारे जो हमारे उत्तराखंड पे है। हाँ, तो इसमें आप चलते रहो आगे। ये देखो, ये गौमुख आगे जहाँ से गंगा निकल रही है, ये है गौमुख है। गाय के समान मुख है ना, तभी तो गौमुख है। ये पूरे गंगोत्री का वो आ गया हमारा। हाँ, चलते रहो आप आगे। ये सब ये भैरव घाटी जहाँ एशिया का सबसे ऊंचा पुल लगा है यहाँ पे, उत्तरकाशी में है। हाँ, 3 किलोमीटर चलना पड़ता है इसके नीचे ऊपर। ये सब गंगा की धारा के वो है। ये देवप्रयाग का उस टाइम का है वो भी, ये भी बहुत पुराना वो है इसमें। ये देवप्रयाग यहाँ संगम पर है। हाँ, ये पूरा पुराना फोटोग्राफ देवप्रयाग। बहुत पुराना है ये भी। ये मंदिर तब भी था, ऊपर है। हाँ, एकदम पुराना है भुवनेश्वर। हेलो गाइस, तो देख अलग सकते हैं अलग आप। केवल एक ही रहा है एक ऐसा टेलीस्कोप, बाकी और 5 देशों में वो कहाँ है, जर्मन फ्रांस कहीं भी हो सकते हैं, पर वो केवल 5 देशों में रहे हुए हैं। तो ये मुख्य रूप से चंद्रमा तारे वगैरह देखने के लिए इसका यूज होता है, जैसे नाइट में, पर वैसे भी दिन में भी देख सकते हैं। और एक यहाँ बंद है इसमें ब्राजील का, जो उसमें बंद है उसमें बॉक्स में, तो उसमें ग्रहण के समय उसमें वो एक वो लगाया जाता है डार्क लेंस। उस डार्क लेंस से देखा जाता है जिससे आँख खराब ना हो किसी की, तो स्पेशली वो अलग रखा गया। और बाकी ये जो सुधर जा बंद है वो भी। हाँ, इसमें जो है सुधर लो। आपको दिखाते हैं। लाइट तो पड़ी। वैसे ठीक है। थोड़ा दिखेगा सब अभी है, दिख रहा है। सब चंद्रमा वगैरह देखने के हैं नहीं, दिन में थोड़ा उतना बढ़िया वो नहीं करता। गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे रेड मछलियाँ हैं। यहाँ पे बहुत 3-4 साल पहले यहाँ पे गोल्ड फिश भी थी और अब वो गायब हो चुकी है। चलिए।